नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्कोहल के हवाले से अगर याद हो इस शख्स को अगर याद हो, हमने कैंपेनिंग के दौरान ये ज़रूर कहा है कि जो ये दुकानें खोली गई हम ये बंद कराएंगे, वाइन शॉप जो खोले गए ये बंद कराएंगे, हम इस पर पाबंदी लगाएंगे, इसको रेगुलेट किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, लोकल्स के लिए बंद होगा। और कल उनसे उस बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने बदकिस्मती से एक बहुत ही एरोगेंट मगरूराना जवाब दिया और जिसमें कोई लॉजिक नहीं था। वजह इसके कि हमने जो लोगों से बात करके उनको वादे दिए हैं या एतमाद दिया है, इस हवाले से हम इकदाम उठाएंगे। उस पर अमल करने के बजाय लोगों को ही उन्होंने डांटा, लोगों को शराबी कहा कि आप दुकानों पे चले जाते। ये लैंग्वेज बीजेपी की थी। 2019 के बाद हम पे तोहमतें लगाई गई कश्मीर के लोगों पे, करप्ट है, चोर है, एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, ड्रगिस्ट है, शराबी है। अब ये भी कहने लगे हैं। जिस चीफ मिनिस्टर को हमने खुद बनाया, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, ताकि इन बिद्दतों से लड़े और कश्मीर के लोगों के, जम्मू के लोगों की इन टैगिंग्स के खिलाफ लड़े, वही अब कश्मीरियों पे टैग लगा रहे हैं, वही अब लोगों पे टैग लगा रहे हैं और वही वो एरोगेंट तरीका दिखा रहे हैं जिनको इस एरोगेंस के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों ने वोट दिया था। तो कल का ये जवाब जो था, उनका जो जवाब था, वो पहला हमने जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कहा है उसके खिलाफ था, उसूल के खिलाफ था, अनएथिकल था, एरोगेंट था और इलॉजिकल था। सर, जो आज आपसे मिलने जा रहे हैं तो उसके हवाले से है, वो होम मिनिस्टर से मिलने, तो उसके हवाले से बताइए क्या उम्मीद है। रातों रात स्टेट में मुझे इंतज़ार है किस दिन ये चीफ मिनिस्टर जो है, जो मैंडेट इन्हें मिला है स्टेट के जो प्रोटेक्शंस थे 370 के हवाले से, उनकी वापसी के लिए कब ये होम मिनिस्टर से मिले। मुझे इंतज़ार है क्योंकि लोगों ने वोट उसके लिए दिया। अगर स्टेट हुड की वापसी के लिए वोट देना होता तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होता, बीजेपी के एलाइज अपनी पार्टी पीसी को वोट दिया होता, उनको वोट दिया होता, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हम, बीजेपी ने भी कहा था कि हम स्टेट हुड वापस लाएंगे, मगर हमने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन वापस लाएंगे। और मुझे नहीं लगता, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि स्टेट हुड के हद तक भी ये कोई बात करते हैं उनसे। अगर साहब जो मंशियात से वाबस्ता लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को जमीन बोझ किया जा रहा है, तो उसके हवाले से क्या है? मैंने परसों ही इस बारे में बात कही कि माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ में बिलखुसूस मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान में प्रोफाइलिंग की जाती है। यूपी से ये सब शुरू हुआ, मुझे लगता है कि बंगाल तक भी पहुंचेगा। बहुत सारी स्टेट्स में आपने देखा होगा, असम में देखा होगा, दूसरी रियासतों में भी आपने देखा होगा। बहाने पे ही लोगों के घरों को बुलडोज किया जाता है। अगर किसी ने जुर्म किया भी हो, उस जुर्म की सज़ा उस मुजरिम को मिलनी चाहिए। मगर आपने देखा होगा कि उसके घर वालों को सज़ा दी जाती है, घर तोड़े जाते हैं। और वही एक्स्ट्रा जुडिशल जो इक़दाम है, सज़ा जो है, वो अब कश्मीर में भी लागू की गई है। बुलडोज़र इससे पहले भी चलाए गए, अब कल तक दूसरे एंटी नेशनल नाम पे बुलडोज़र चलाए जाते थे या किसी और नाम पे बुलडोज़र चलाए जाते हैं। अब ड्रग्स के नाम पे भी जो है प्रोफाइलिंग की जाएगी। हम ड्रग्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए, संजीदा लड़ाई लड़ी जाए और उन ऑफिसर्स को भी सज़ा दी जाए जिनके जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं। उस एलजी को भी सज़ा दी जाए, वाइस रॉय को, जिसके आने के बाद ड्रग्स में इजाफा हुआ यहाँ पे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस, सब कुछ इनके हाथ में, और इनकी मालूमात के बगैर ड्रग्स का कश्मीर में आना नामुमकिन है। अगर इनके होते हुए ये सब कुछ बढ़ रहा है तो ये भी सज़ा है, इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो ड्रग लाते हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर बेगुनाहों को या घर वालों को किसी मुजरिम के नाम पे बुलडोज़र चलाना, ये वो वेंडेटा है, वो दुश्मनी है कश्मीरियों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ, जो ड्रग्स के नाम। शोपियां में जो मदरसे को बंद किया, कोई सवाल अगर वो, आगा साहब, कश्मीर में हमेशा के लिए अफवाहों के बाजार गर्म होते हैं। आप आगा साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आजकल सब कुछ सही जा रहा है? शुक्रिया, बहुत जवाब दी है इस बात।